जरा सोचो, गैस और धूल का एक विशाल काला बादल जो ब्रह्मांड में तैर रहा है, ये कोई साधारण बादल नहीं है। ये एक निहारिका है, एक बहुत बड़ी और रहस्यमय संरचना जो अंतरिक्ष में प्रकाश वर्षों तक फैली हुई है। ये बादल तारों के जन्म स्थान है, ब्रह्मांड में सृजन के पालने। ये हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनीकृत गैसों से बने हैं। साथ ही ब्रह्मांडीय धूल भी है। ये तत्व तारों और ग्रहों के निर्माण खंड हैं, स्वयं जीवन की सामग्री। ये एक निहारिका है, एक तारकीय नर्सरी जहां तारे पैदा होते हैं। इन विशाल विस्तारों के भीतर नए सितारों के निर्माण के लिए परिस्थितियां बिल्कुल सही हैं। निहारिका के भीतर गैस और धूल समान रूप से वितरित नहीं है। वे गुच्छे और तंतु बनाते हैं, जिससे अलग अलग घनत्व वाले क्षेत्र बनते हैं। ये सघन क्षेत्र हैं जहां जादू होता है, जहां गुरुत्वाकर्षण पकड़ना शुरू कर देता है और सामग्री को एक साथ खींचता है। हमारी कहानी यहाँ से शुरू होती है, अरबों साल पहले एक निहारिका में, जो अंततः हमारे सूर्य और सौरमंडल को जन्म देगी। दृश्य की कल्पना करो, एक युवा अशांत निहारिका गैस और धूल के घूमते हुए बादलों से भरी हुई, पास के तारों की रोशनी से जगमगाती हुई। यह निहारिका एक बड़े आणविक बादल का हिस्सा थी, अंतरिक्ष का एक ऐसा क्षेत्र जहां लगातार नए तारे पैदा हो रहे हैं। समय के साथ गुरुत्वाकर्षण की शक्तियों ने इस बादल को आकार देना और ढालना शुरू कर दिया, जिससे हमारे सूर्य के जन्म का मंच तैयार हुआ। यह बादल यूं ही नहीं बैठा था, यह कणों का एक घूमता हुआ समूह था जो लगातार गतिमान और टकराता रहता था। निहारिका के भीतर गैस और धूल निरंतर गति की स्थिति में थे, जो गुरुत्वाकर्षण और अशांति की शक्तियों द्वारा संचालित होते थे। जैसे ही ये कण आपस में टकराते थे, वे आपस में चिपकने लगे, जिससे बड़े और बड़े झुरमुट बनते गए। अभिवृद्धि के रूप में जानी जाने वाली यह प्रक्रिया एक तारे के निर्माण का पहला चरण है। समय के साथ गुरुत्वाकर्षण ने इन कणों को एक साथ खींचना शुरू कर दिया, उन्हें करीब और करीब खींच लिया। गुरुत्वाकर्षण बल अथक है, सामग्री को अंदर की ओर खींचता है और बादल को सिकुड़ने का कारण बनता है। जैसे ही बादल सिकुड़ता है, ये तेजी से घूमने लगता है, ठीक उसी तरह जैसे एक फिगर स्केटर घुमाव के दौरान अपनी बाहों को अंदर खींचता है। घूर्णन में यह वृद्धि कोणीय संवेग के संरक्षण के कारण होती है, जो भौतिकी का एक मूलभूत सिद्धांत है। जैसे जैसे अधिक से अधिक सामग्री आपस में जुड़ती गई, बादल अपने आप ढहने लगा। यह पतन एक समान नहीं था। बादल के अलग अलग क्षेत्र अलग अलग दरों पर ढह गए, जिससे एक जटिल और गतिशील संरचना का निर्माण हुआ। बादल का मध्य क्षेत्र, जहां घनत्व सबसे अधिक था, सबसे तेजी से ढह गया, जिससे एक सघन कोर बन गया। ये कोर अंततः सूर्य बन जाएगा, जबकि आसपास की सामग्री सौरमंडल में ग्रहों और अन्य वस्तुओं का निर्माण करेगी। इस पतन के कारण बादल तेजी से और तेजी से घूमने लगा, जैसे एक फिगर स्केटर अपनी बाहों को अंदर खींच रहा हो। जैसे ही बादल घूमता रहा, यह एक डिस्क में झपट्टा होता गया, जिसमें अधिकांश सामग्री केंद्र में केंद्रित थी। एक प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क के रूप में जानी जाने वाली यह डिस्क ग्रहों, चंद्रमाओं और अन्य खगोलीय पिंडों का जन्म स्थान है। डिस्क में मौजूद सामग्री आपस में टकराती और चिपकती रही, जिससे बड़े और बड़े झुरमुट बनते गए। कथई गति ने बादल को एक डिस्क में समतल कर दिया, जिसमें अधिकांश सामग्री केंद्र में केंद्रित थी। यह केंद्रीय क्षेत्र, जहां घनत्व और तापमान सबसे अधिक था, प्रोटोस्टार बन गया, जो सूर्य का अग्रदूत था। डिस्क में शेष सामग्री सौरमंडल में ग्रहों, चंद्रमाओं और अन्य वस्तुओं का निर्माण करेगी। सूर्य और सौरमंडल के जन्म में प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क का निर्माण एक महत्वपूर्ण कदम था। इस घूमती हुई डिस्क के केंद्र में तापमान और दबाव बढ़ता रहा। जैसे ही केंद्रीय क्षेत्र में सामग्री ढह गई, इसने गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा जारी की, जिसे गर्मी में बदल दिया गया। इससे कोर का तापमान नाटकीय रूप से बढ़ गया, जो लाखों डिग्री तक पहुंच गया। दबाव भी बढ़ गया, क्योंकि ऊपर की सामग्री का भार कोर पर दब गया। प्रक्रिया के अगले चरण के लिए ये चरम स्थितियां आवश्यक थीं, परमाणु संलयन। अंततः गर्मी और दबाव इतना तीव्र हो गया कि हाइड्रोजन परमाणु आपस में जुड़ने लगे, जिससे अविश्वसनीय मात्रा में ऊर्जा निकलती है। परमाणु संलयन के रूप में जानी जाने वाली यह प्रक्रिया सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। संलयन के दौरान हाइड्रोजन परमाणु हीलियम बनाने के लिए संयोजित होते हैं, प्रकाश और गर्मी के रूप में ऊर्जा जारी करते हैं। यह ऊर्जा ही है
जो सूर्य को चमकती है और पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने वाली गर्मी और प्रकाश प्रदान करती है। इसने हमारे सूर्य के जन्म को चिह्नित किया, जो जलती हुई गैस का एक विशाल गोला है जो हमारे सौर मंडल का लंगर है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण सौर मंडल को एक साथ रखता है, ग्रहों, चंद्रमाओं और अन्य वस्तुओं को उनकी कक्षाओं में रखता है। सूर्य द्वारा जारी ऊर्जा पृथ्वी पर जलवायु और मौसम को संचालित करती है और जीवन को पनपने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है। सूर्य का जन्म एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने सौर मंडल के निर्माण और पृथ्वी पर जीवन के उद्भव के लिए मंच तैयार किया। जब सूर्य डिस्क के केंद्र में प्रज्वलित हो रहा था, तब बची हुई गैस और धूल भी कड़ी मेहनत कर रहे थे। सामग्री का यह घूमता हुआ द्रव्यमान, जिसे प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क के रूप में जाना जाता है, एक अराजक और गतिशील वातावरण था। सूर्य के प्रज्वलन ने एक नए युग की शुरुआत को चिह्नित किया, लेकिन यह बची हुई सामग्री थी जिसमें कुछ असाधारण बनाने की क्षमता थी। डिस्क में बिखरी हुई यह सामग्री अंततः वे ग्रह, चंद्रमा और क्षुद्र ग्रह बन जाएंगे जिन्हें हम आज जानते हैं। प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क गैस और धूल का एक विशाल घूमता हुआ बादल था जो नवजात सूर्य से बहुत दूर तक फैला हुआ था। इस डिस्क के भीतर अनगिनत कण आपस में टकरा रहे थे, जिससे हमारे सौर मंडल के जन्म का मंच तैयार हुआ। डिस्क के भीतर धूल और बर्फ के छोटे छोटे कण लगातार आपस में टकरा रहे थे और आपस में चिपक रहे थे। ये टक्कर हमेशा कोमल नहीं होती थी। कुछ कण प्रभाव पर बिखर गए, जबकि अन्य बड़े गुच्छों को बनाने के लिए विलीन हो गए। यह यादृच्छिक प्रतीत होने वाली प्रक्रिया धूल से ग्रहों तक की लंबी यात्रा का पहला कदम थी। अभिवृद्धि नामक यह प्रक्रिया एक बार में एक बर्फ के टुकड़े के साथ एक स्नोमैन बनाने जैसा है। जिस तरह बर्फ के टुकड़े एक स्नोमैन बनाने के लिए जमा होते हैं, उसी तरह धूल और बर्फ के कण धीरे धीरे एक साथ आकर बड़े और बड़े पिंड बनाते हैं। समय के साथ ये छोटे झुरमुट बड़े आकार की वस्तुओं में विकसित हुए, जिससे ग्रह निर्माण के अगले चरण का मंच तैयार हुआ। जैसे जैसे ये झुरमुट बड़े होते गए, उनका गुरुत्वाकर्षण भी बढ़ता गया और भी अधिक सामग्री को अपनी ओर खींचता गया। इस प्रक्रिया में गुरुत्वाकर्षण ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, एक ब्रह्मांडीय गोंद के रूप में कार्य करते हुए, जिसने कणों को एक साथ बांध दिया। एक झुरमुट जितना बड़ा होता गया, उसका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव उतना ही मजबूत होता गया, जिससे वह आसपास की डिस्क से और भी अधिक सामग्री को आकर्षित कर सका। लाखों वर्षों में ये बढ़ते हुए झुरमुट ग्रहाणु बन गए, छोटे चट्टानी पिंड जो ग्रहों के निर्माण खंड थे। ये ग्रहाणु उन ग्रहों के अग्रदूत थे जिन्हें हम आज देखते हैं, और उनके गठन ने सौर मंडल के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर चिह्नित किया। आंतरिक सौर मंडल सूर्य के करीब बर्फ के जीवित रहने के लिए बहुत गर्म था। युवा सूर्य की तीव्र गर्मी के कारण कोई भी बर्फ वाष्पीकृत हो गई, जिससे केवल चट्टानी सामग्री निकल गई। स्थलीय क्षेत्र के रूप में जाना जाने वाला यह क्षेत्र चट्टानी ग्रहों का जन्म स्थान था। यहाँ चट्टानी ग्रहाणु आपस में टकराते और विलीन हो जाते हैं। अंततः स्थलीय ग्रहों बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल का निर्माण करते हैं। ये टक्करें अक्सर हिंसक होती थीं। ग्रहाणु तेज गति से एक दूसरे से टकराते थे। समय के साथ इन प्रभावों ने बड़े और अधिक जटिल निकायों के गठन का नेतृत्व किया, जिसकी परिणति आंतरिक ग्रहों के निर्माण में हुई। आगे फ्रॉस्ट लाइन से परे जहां तापमान ठंडा था, बर्फीले ग्रहाणु भी बन सकते थे। फ्रॉस्ट लाइन ने उस सीमा को चिह्नित किया जहां तापमान बर्फ के स्थिर रहने के लिए पर्याप्त कम था। इस रेखा से परे प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क बर्फीली सामग्री से समृद्ध थी, जो एक अलग प्रकार के ग्रह के लिए निर्माण खंड प्रदान करती थी। ये बर्फीले पिंड अपने चट्टानी समकक्षों की तुलना में बहुत बड़े हो गए, जो गैस दिग्गजों बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून के केंद्र बन गए। बर्फ की प्रचुरता ने इन ग्रहाणुओं को तेजी से बढ़ने दिया। अंततः आसपास की डिस्क से महत्वपूर्ण मात्रा में गैस को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त आकार तक पहुंच गया। ये गैस दिग्गज इतने विशाल थे कि उनके गुरुत्वाकर्षण ने आसपास की डिस्क से भारी मात्रा में गैस खींच ली, जिससे आज हम जो घना वातावरण देखते हैं वह बन गया। गैस अभिवृद्धि की प्रक्रिया इन ग्रहों के निर्माण में एक महत्वपूर्ण चरण थी, जिससे उनके विशिष्ट मोटे और अशांत वातावरण का विकास हुआ, और इसलिए गैस और धूल की एक घूमती हुई डिस्क से हमारे सौर मंडल ने आकार लेना शुरू कर दिया।
कणों के एक अराजक बादल से ग्रहों, चंद्रमाओं और क्षुद्र ग्रहों की एक संरचित प्रणाली तक की यात्रा एक जटिल और लंबी प्रक्रिया थी। प्रत्येक चरण धूल के कणों के प्रारंभिक टकराव से लेकर ग्रहाणुओं के निर्माण और ग्रहों के विकास तक ने आज हम जिस सौर मंडल में रहते हैं उसे आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारे सौर मंडल के जन्म की कहानी उन अविश्वसनीय प्रक्रियाओं का प्रमाण है जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है, साधारण कणों को उस विविध और गतिशील प्रणाली में बदल देती है जिसे हम घर कहते हैं।